मुझे ये भी खुशी है कि आप सब लोग, एक व्यक्ति नहीं बैठा है यहां पर, आपके पीछे एक बड़ी शक्ति है, हमारे समाज की शक्ति है, हमारी धार्मिक संस्थाओं की शक्ति है, हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों की शक्ति है जो गौशालाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का और उनकी कोई समस्याएं हो उनका तत्परता से समाधान करने का जो आगे आकर के हाथ बढ़ाते हैं। आपके पीछे वो शक्ति भी है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं जो सभी हरियाणा प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर जो हमारी गौशालाएं हैं उनको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते रहते हैं। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं गौ भक्तों के बीच में आकर मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। आपको गौ सेवा से जुड़े सभी महानुभाव का मैं दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मंच पर जिनकी अगुवाई में आज हम यहां एकत्र हुए हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आप अपनी मधुर वाणी से गीता और श्रीमद् भगवत कथा करके मानव को आचार, विचार और व्यवहार के बारे में सीख देने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बात को शेयर करते हुए आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन वो हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपकी सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। आपके मार्गदर्शन में संस्थाएं राशन वितरण, पोलियो ऑपरेशन, शिविर, गौशालाएं, पाठशालाएं, चिकित्सालय जैसे प्रकल्प आपकी देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं। आप देश विदेश में भारतीय मूल्यों और संस्कारों का प्रचार प्रसार गति से, सरल तरीके से आप कर रहे हैं। आपके साथ साथ यहाँ उपस्थित मैं सभी गौ भक्तों का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे ये खुशी है कि हमारे देश और समाज में गाय आदिकाल से ही पूजनीय है। गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों में स्वाभिमानी भी कहा गया है। देवताओं व असुरों में हुए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय भी है। गौ सेवा, गो पालन और गो रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। देसी गाय का दूध उसकी A2 आनुवंशिकी के कारण डायबिटीज के, हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यंत लाभकारी है। गाय का दूध मां के दूध के समान गुणकारी है। गौमूत्र तथा गोबर को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार बड़ा उपयोगी माना गया है। हमें देसी गौवंश के महत्व को समझना तथा संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। गाय किसानों की आजीविका का मुख्य साधन भी है। आज के बदलते
समय के साथ साथ समाज की सोच में भी आज बदलाव आया है। गौ माता उपेक्षित होकर गली गली भटकने पर मजबूर हो गई है। गौ माता सड़क हादसों का कारण आज बन रही है। गौ माता के सम्मान के लिए फिर से एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए कानूनी प्रबंधन, सामाजिक पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। गायों की सुरक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। मुझे आप लोगों के बीच में आज ये कहते हुए कि जब 2014 में ये हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी तो सबसे पहले हरियाणा में गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 हमने लागू किया। वो बिल लेकर के आए। गौ हत्या करने वालों को 10 वर्ष तक कड़ी कारावास, 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान हमने उसमें किया। गौ तस्करी करने वालों व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद और उपयोग किए जाने वाले वाहन को भी जब्त करने के अतिरिक्त 70,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान वो हमने इस बिल के माध्यम से किया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर भी 1 साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी इस बिल के अंदर हमने किया है। गौ हत्या व गौ तस्करी को रोकने के लिए राज्य स्तरीय विशेष गौ संरक्षण कार्यबल का भी गठन किया गया है। गौ हत्या के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फरीदाबाद व यमुनानगर में गौमांस टेस्टिंग लैब भी हमारी सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं। कानूनी प्रावधान के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना जरूरी है। इसके लिए सभी गौ भक्तों को जन जागरण अभियान चलाना होगा। गौ माता की सुरक्षा के लिए गौ माता आश्रय स्थल बनाए जाना आज समय की जरूरत है। हरियाणा में इस दिशा में गंभीरता से काम हुआ है। गौशालाओं की संख्या जैसा अभी बताया भी गया था, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी द्वारा कि 2014 में 200 से पहले 214 गौशालाएं रजिस्टर्ड थी। 2014 से लेकर के 2024 इनकी संख्या बढ़ करके 675 हो गई है। इस गति से ये हमारी सरकार काम कर रही है। इन गौशालाओं को पिछले लगभग 10 सालों में 238 करोड़ रुपए का अनुदान राशि भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। गौशालाओं में 338 शेड बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। पानीपत में 50 एकड़ में 3000 गौवंश क्षमता का एक गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। गांव डुंडर जिला हिसार में भी 3000 गौवंश क्षमता का एक गौ अभ्यारण्य वहां पर भी बनाया गया है। गौ माता के सम्मान के लिए देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कारगर कदम उठाने होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। हरियाणा साहिवाल, बेलाही, थारपारकर, गिर आदि की 20 पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। देसी गायों की मिनी डेयरी योजना, देसी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेयरी इकाई लगाने वाले पशुपालकों को गायों के खरीद मूल्य पर 50% का अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना में 60,533 लाभार्थियों को 82 करोड़ 85 लाख 67,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। 37 करोड़ रुपए की लागत से 4 गौवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना का कार्य भी अंतिम चरण में है। ये जिला कैथल के क्योड़क, झज्जर के लकड़िया, करनाल के उचानी और महेंद्रगढ़ में स्थापित किए जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि पंजीकृत गौशालाओं के लिए हमारी सरकार ने बिजली दर 2 रुपए प्रति यूनिट
निर्धारित की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि 330 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। गौशालाओं में गाय के गोबर और गौमूत्र से गौमूत्र प्राकृतिक फाइनल फास्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर आधारित प्राकृतिक पेंट, गमला, दिया, धूप, साबुन और अन्य उत्पादों का उत्पादन भी हमारी गौशालाओं में हो रहा है। पंचगव्य आधारित उत्पादों पर अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौ वंश अनुसंधान केंद्र सुखदर्शनपुर पंचकुला की स्थापना भी की गई है। सभी जिला पशु चिकित्सालयों व गौशालाओं में SPA सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स भी खोले जा रहे हैं। बेसहारा गौवंश के इलाज के व रखरखाव के लिए सभी जिलों में बेसहारा गौवंश पशु चिकित्सालय बनाने की योजना भी हमारी सरकार बना रही है। मैं आज आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और क्योंकि पिछले दिनों हमारे श्रवण गर्ग जी जब ये हमारे पास आए और कुछ आप लोगों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के लिए श्रवण जी ने बात किया, तो मैंने तुरंत कहा कि भाई इतना बढ़िया काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे अन्य गो भक्त वो कर रहे हैं, उनके साथ हम बैठना भी चाहेंगे और उनके साथ इकट्ठा बातचीत भी करना चाहेंगे। जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बेसहारा गौवंश आज सड़कों के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो सड़कों पे दिखाई ना दे, उसके लिए हम बैठ करके एक नई नीति, एक नया रास्ता दोनों मिल करके उसको बनाने का काम करेंगे, ताकि कोई भी बेसहारा गौ माता वो सड़कों पर दिखाई ना दे, वो कहीं ना कहीं उसके स्थान के लिए वो जगह उसकी हम योजना रचना मिल करके बना करके इस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने का काम करेंगे। और मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बात रखते हुए कि आज वो पवित्र, आज ये ऐतिहासिक दिन, आज हम सब पूरे हरियाणा प्रदेश के गौ भगत यहाँ एकत्र आए हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार, चाहे गंगा के स्वच्छता की बात हो, चाहे गौ माता के संरक्षण की बात हो, और चाहे गीता को पूरे विश्व में प्रचारित करने की बात हो, ये सरकार मजबूती से अपने इन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और उसी कड़ी में आज हम सब गो भक्त यहाँ एकत्र आए हैं। आप सब बड़ी मुस्तैदी से, आप सब बड़े एक्टिव तरीके से समाज के महानुभावों को साथ लेकर के गौ माता के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूं, दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आज मुझे खुशी है कि नई गौशालाओं को जो गौ सेवा सम्मेलन आज हम एकत्र आए हैं, जो श्रवण गर्ग जी ने एक मांग पत्र मुझे दिया था, उस मांग पत्र को मैं आज आप लोगों के बीच में जो भी हमने कार्य आगे निर्णय लिए हैं उसके निमित्त हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है, जो ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 बनाए हैं, अब उस नियम के तहत सरकार की स्वीकृति उपरांत कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। हमने इस नियम के तहत अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि देने का काम किया है, जो कि जिला नूह का ग्राम पंचायत हसनपुर तथा ग्राम पंचायत रांगला द्वारा पट्टे पर दी गई है। हमने ये भी निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की यह स्वीकृति अब मंत्री परिषद की बैठक में पहले ये दी जाती थी। मैं आज से यह घोषणा करता हूं कि आगे से यह स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, वो कैबिनेट की बैठक के अंदर नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त गौशालाओं को जो दान में जमीन मिलती थी या उसके द्वारा खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री होती थी, तो पहले उस पर 1% स्टांप ड्यूटी लगती थी। मैं आज घोषणा करता हूं कि अब प्रदेश में
नई गौशालाओं के लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी 0 हो जाएगी, कोई स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। अब नई गौशालाओं बनाने के लिए न तो CLU लेने की आवश्यकता होगी और न ही किसी कोई EDC या अन्य किसी प्रकार की फीस देने की गौशाला को आवश्यकता होगी। पहले गौशालाओं में गोवंश के पेयजल अन्य कार्यों के लिए ट्यूबवेल लगाने हेतु सिंचाई व बिजली विभाग इत्यादि से अनुमति लेनी पड़ती थी। मैं घोषणा करता हूं कि अब गौशाला में एक ट्यूबवेल लगाने के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आज आप सभी जानते हैं कि शहरों, कस्बों व गांव में आमतौर पर बेसहारा गोवंश घूमता रहता है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि इन बेसहारा गाय, बछड़ा, बछड़ी को पकड़कर अपनी गौशाला में लाने वाली गौशालाओं को प्रति गाय 600 रुपए और प्रति नंदी 800 रुपए और प्रति बछड़ा बछड़ी 300 रुपए की दर से नगद भुगतान देने की आज मैं घोषणा करता हूं। ऐसे पकड़े हुए गोवंश के लिए गौशाला को प्रति बछड़ा बछड़ी 20 रुपया, प्रति गाय 30 रुपए और प्रति नंदी 40 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान के रूप में मैं देने की भी आज ये घोषणा करता हूं। हर शहर में पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव, नगर निकाय तथा गौशालाओं के प्रतिनिधियों की एक समिति गौशालाओं में गोवंश की संख्या की तस्दीक करेगी। हमने ये निर्णय किया है कि जितनी भी चाहे नगर पालिका है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो नगर परिषद है या गांव के अंदर कहीं पर भी गौशाला आप चला रहे हैं, उसके तहत जो हमारा नगर पालिका का सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी और हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का वहां डॉक्टर है, एक वो डॉक्टर और जितनी हमारी गौशालाएं हैं, अगर शहर में एक गौशाला है तो उसका प्रधान, और अगर 2 गौशालाएं हैं तो दोनों गौशालाओं के प्रधान, जितनी भी गौशालाएं उस शहर के अंदर होंगी उन सब के एक एक प्रधान को इस कमेटी के अंदर वो लिया गया है। और इस कमेटी में एक सदस्य गौ सेवा आयोग का भी हमने नियुक्त किया है, ताकि कोई भी गोवंश सड़क के ऊपर नजर ना आए। ये जिम्मेवारी ये हमारे सेक्रेटरी जो नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम का CO है, ये उसकी जिम्मेवारी और डॉक्टर की जिम्मेवारी बनेगी कि आप लोगों से वार्ता करते हुए अगर कोई गोवंश सड़कों पर है तो उसको तुरंत गौशाला में भेजने का वो काम करेंगे। ये कमेटी की बनाने की भी मैं आज यहां से घोषणा करता हूं। गौशालाओं शहर में जब भी बेसहारा गोवंश सड़कों पर दिखेगा, गौशालाओं को उन्हें पकड़ने हेतु उनको बताएगा तथा एक RFID टैग से इन बेसहारा गौवंश की निगरानी भी यही कमेटी करेगी। मुझे खुशी है कि हम प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गोवंश मुक्त अभियान आज से ही शुरू करें। अब आप स्वयं ही बताएं कि आप सभी अपने अपने इलाके में इस अभियान को आप शुरू करें। मैं अभी सभी गौशालाओं के प्रति गाय 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारे के लिए अनुदान दिया जाता था। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज 1 अगस्त 2024 से इससे 5 गुना बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। गाय प्रति 20 रुपए प्रतिदिन, जितना भी आपके गौशाला के अंदर गाय है, हर गाय को प्रतिदिन 20 रुपए और नंदी के लिए प्रतिदिन 25 रुपए तथा बछड़ा बछड़ी के लिए प्रतिदिन 10 रुपए चारे के लिए अनुदान देने की मैं घोषणा करता हूं। लंबे समय से आदरणीय गौवंश के हमारे सभी यहां पर जो सब महानुभाव बैठे हैं, लंबे समय से गौशालाओं द्वारा घरों से पशु चारे व अन्य खाद्य सामग्री एकत्र करने के लिए किसी छोटे व कम लागत वाले किफायती वाहन की भी आपके द्वारा मांग की गई थी। आज मैं ये घोषणा करता हूं
कि 1000 तक गौवंश वाली गौशालाओं के लिए एक ई रिक्शा तथा इससे अधिक गौवंश वाली गौशालाओं के लिए 2 ई रिक्शा खरीदने के लिए प्रति ई रिक्शा 1,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी देने की मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश में कुल 675 पंजीकृत हमारी गौशालाएं हैं। इनमें से 331 गौशालाएं ऐसी हैं जहां पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि शेष 344 गौशालाओं में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने पर 90% अनुदान दिया जाएगा। इसमें सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 5% अनुदान और गौ सेवा आयोग द्वारा 85% अनुदान हरेड़ा द्वारा दिया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आज प्राय गौशालाओं द्वारा मांग की जा रही थी कि गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्था न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि 3000 से अधिक गायों वाली गौशाला में सप्ताह में एक दिन सरकारी वेटरनरी सर्जन वहां विजिट करने के लिए, गौ माताओं को देखने के लिए एक सप्ताह में एक दिन वहां पर आपकी गौशाला में आएगा। इसी प्रकार 3000 से कम गायों वाली गौशाला में सप्ताह में एक दिन सरकारी VLDA विजिट करेगा। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने प्रदेश में 70 मोबाइल पशु चिकित्सालय भी उपलब्ध कराए हैं। मैंने आदेश दिए हैं कि अब हर सप्ताह मैं एक दिन यह मोबाइल अस्पताल केवल गौशालाओं के गोवंश के उपचार, टेस्टिंग, टीकाकरण, गिनती आदि के लिए उपलब्ध होंगे। आज से मैं इस मोबाइल पशु चिकित्सालय उपलब्ध कराने की मैं ये भी घोषणा करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में एक और महत्वपूर्ण ये घोषणा कर रहा हूं कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देसी गाय रखेगा उस किसान को भी प्रति गाय 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान आज देने की घोषणा करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आप जानते हैं कि आज भारत सरकार द्वारा गोवर्धन योजना शुरू की गई है। आज इस अवसर के ऊपर मैं ये घोषणा करता हूं कि यदि प्रदेश की कोई भी गौशाला इस योजना के तहत बायोगैस यंत्र लगाना चाहती है तो हमारा गौ सेवा आयोग के माध्यम से उसे हर प्रकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे आदरणीय हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी ने एक समस्या के बारे में भी अभी मंच के ऊपर बताया है। उन्होंने कहा है कि एक गौशाला में 2 कनेक्शन होते हैं। जैसे गौशाला यहाँ है, एक सड़क के पार है, उसका अलग कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को गौशाला में एक काउंट करते हैं, 2 काउंट नहीं करते। अगर दूसरा कनेक्शन गौशाला के अंदर लग रहा है तो वो भी काउंट होगा। उसको भी ये नहीं है कि वो एक कनेक्शन होगा और 2 कनेक्शन अगर एक गौशाला में लगे तो उसके लिए भी उसको वही रेट के ऊपर 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उसका बिजली का यूनिट का वो खर्चा वो रहेगा। मैं आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज हमने यहाँ पर लगभग हमारी जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं के लिए आज 40 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि DBT के माध्यम से आज आपके खाते में हरियाणा प्रदेश की गौशालाओं के पास भेजने का यहाँ से सीधा कार्य किया है। इसके लिए क्योंकि सरकार मजबूती से लगातार आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर रही है, और मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए भी कहना चाहूंगा कि जो हमने चाहे गौ माता के लिए 20 रुपया या हमारी जो नंदी है उसके लिए 25 रुपए प्रतिदिन और बछड़ा बछड़ी के लिए 10 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए ये पैसा लगातार आपके पास वो आता रहेगा और चारे की कोई कमी ना रहे। और इसके लिए मैं आज आप लोगों को ये आह्वान भी करना चाहूंगा कि हम सब एकजुट होकर के मिलकर के जो भी गौवंश बेसहारा सड़कों के ऊपर है उसको हम गौशालाओं में लाने का काम करें। जो भी जितनी भी हेल्प सरकार आप लोगों को
लगातार दे रही है, उसके अंदर कोई कमी हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। मैं एक और घोषणा आप लोगों के बीच में करता हूं कि गौशालाओं का जो प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के लिए मैं आज ये भी घोषणा करता हूं कि गौशालाओं की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए भी मैं आज ये घोषणा करता हूं। आप सब आज पूरे हरियाणा प्रदेश से आज इतनी भारी संख्या के अंदर यहां पर आए हैं। मैं सभी गौ भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आज ऐसे लोगों के बीच में आज आने का मुझे अवसर मिला है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए पूर्ण विश्वास में दिलाता हूं कि सरकार के लेवल के ऊपर कोई भी आप लोगों को आवश्यकता होगी, सरकार तुरंत आपके सहयोग के लिए आप लोगों के बीच में उसका समाधान करने के लिए तत्परता से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो खड़ी दिखाई देगी। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के।